सरकार में जो है 20,000 टीआरई को 20,000 से सीट बढ़ाएंगे या नहीं? देखिए, सिंपल सा बात है, सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि 20,000 की वैकेंसी है ही नहीं बिहार में। बिहार में बहुत बड़ा वैकेंसी, लगभग लाखों सीटों पर बहाली आनी है और 20,000 है तो कहीं से सही नहीं है। निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए और 1 लाख के आसपास टीआरई 40 की बहाली आनी चाहिए, क्योंकि उतनी सीटें बिहार में अभी हैं जिसको भरा जाना है। तो 20,000 नहीं, कम से कम 1 लाख बहाली चाहिए। यही तो सर ट्वीट नहीं किए हैं जो 1 लाख देंगे या नहीं, इसी पे अभी असंभावित है जो आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब नहीं ट्वीट किए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन सीटें तो खाली हैं। आप देखे होंगे डोमिसाइल नीति लागू होने से पहले बात यही हो रही थी कि 1 लाख प्लस सीटें खाली हैं, उस पर वैकेंसी आएगी। डोमिसाइल नीति। नमस्कार सभी, मेरा नाम प्रकाश, आप देख रहे हैं युवा वन। अभी जो है इसका आप लोग को इंतजार था, सर दीपक सर इसमें पढ़ाते हैं बहुत, मतलब चाहे स्टेट का आंदोलन हो, टीआरई 4 का हो, कोई भी आंदोलन, सर का जो है यहाँ पे चेहरा दिखता है। यहाँ पे सर जो है विद्यार्थी जो है उल्लंघन कर रहा था जो न्यू सरकार में एनडीए सरकार 3% बहुत मत से जीत हुई है। तो सर से पूछना चाहेंगे तो बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? सबसे पहले युवा वाले स्वागत है सर। सर देखिए, स्टूडेंट जहाँ तक है टीआरई 4 का स्टूडेंट हो, सरकार के एनडीए सरकार के उल्लंघन कर रहे हैं। तो यदि उल्लंघन कर रहे हैं तो उल्लंघन का मतलब क्या, परिणाम अच्छा हुआ या गलत हुआ? देखिए, विद्यार्थी जो भी करे, युवा जो भी करे, अंततः सरकार बना एनडीए का ही, और जीत तो एनडीए की होनी थी, ऐसा सारे बिहारवासी ही नहीं बल्कि सारे भारतवासी जानते थे। लेकिन इस तरह से जीत होगी नहीं जानते थे, प्रचंड जीत हुई है। तो सिंपल सा बात है कि सरकार बिहार में एनडीए की है। और रहा बात, आपने दूसरा सवाल किया कि सर रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, तो रोजगार कौन नहीं चाहता है, बिल्कुल चाहिए। पढ़े लिखे जितने युवा हैं बिहार में बेरोजगार हैं, निश्चित तौर पर रोजगार चाहिए। और विद्यार्थी उम्मीद भी करते हैं एनडीए सरकार से, नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश जी से, कि सरकार रोजगार पे और रोजगार के मुद्दों पे विशेष तौर पे ध्यान देगी। इंडस्ट्री लगाने की भी बात बिहार में कई वर्षों से बिहार वासियों का सपना है, वो भी लगने पर बात होनी चाहिए। और बिहार के युवाओं के लिए सरकारी जो नौकरियां हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। बिहार वासियों को निश्चित तौर पर रोजगार चाहिए, नौकरी भी चाहिए। सर आप देख रहे हैं कोई भी आंदोलन, सब आंदोलन में आप रहते थे, बहुत जोर शोर के साथ रहते थे, विद्यार्थी के बीच में रहते थे, क्या लगता कि लागू होते ही सीटों को बढ़ा के 20,000 कर दिया गया, तो ये सही नहीं है। जो सीटें खाली हैं उस पर बहाली आनी चाहिए। यदि 20,000 से सीट नहीं बढ़ेंगे टीआरई 4 का, तो आप लोग क्या कदम उठाने वाले? कदम तो उठता ही है, उठेगा, फिर बच्चे उतरेंगे रोड पर। जब बच्चे रोड पर उतरेंगे तो संभवतः शिक्षक भी जाएंगे, उनके लिए शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं विद्यार्थियों का, और विद्यार्थियों को उम्मीद होती है माता पिता के बाद शिक्षकों से, तो शिक्षक जाएंगे और विद्यार्थी चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अगर इस बात पे अमल करे, सोचे, तो ये नौबत नहीं आएगी। अगर वैकेंसी बढ़ कर आता है तो बच्चे रोड पर क्यों जाएंगे? जब वैकेंसी बढ़ा हुआ रहेगा तो बच्चा को रोड पर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कहीं कुछ गलत चीज़ें नहीं होंगी, अगर सब कुछ सही हो रहा है तो वैकेंसी सही आएगी। जैसे आंदोलन में कई आंदोलन हम अटेंड किए हैं, तो इसमें जो जैसे युवाओं का, छात्राओं का कहना था जो हम लोग इस बार डंडे लाठी की सरकार नहीं लाना चाहते हैं, इस बार ऐसे संभव कैसे हो? जैसे कहते थे वो कहने दीजिए, नहीं लाएंगे करते थे, लेकिन हुआ तो अंततः वही जो सब लोग देख रहा है। तो बातें अलग हैं, उसको ना ही दोहराया जाए तो ठीक है। कहने के लिए कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन कथनी में करने में बड़ी अंतर होता है। नहीं लाएंगे लाठी डंडा मार खाए हैं, सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन सरकार बना उन्हीं का ना, तो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। कथनी करने में अंतर है, जो होना है वो हो चुका है। नीतीश कुमार पर परिपूर्ण विश्वास है जो 20,000 से मतलब 1 लाख तक मतलब सीट बढ़ाएंगे। देखिए, बढ़ाना ही चाहिए, विश्वास होना विश्वास की बात नहीं है। पहले भी बहुत सारी वैकेंसी निकली है बिहार में, अभी भी वैकेंसी आनी चाहिए। और विश्वास है बच्चों को, पहले भी था, अभी भी है, निकलेगा ही, बढ़ेगा ही, और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों का अधिकार है और सीटें भी खाली है, तो बढ़ाना चाहिए। अब तो सर शपथ ग्रहण भी होंगे, सरकार भी बन गए हैं, अब कितना दिन में, लगभग कितना दिन में नोटिफिकेशन आ जाएंगे टीआरई 4?
तो देखिए, कहने से नहीं होगा। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि दिसंबर में ही कुछ न कुछ इस पर अपडेट आना चाहिए और दे भी देना चाहिए सरकार को। लेकिन अब सरकार देर करती है तो उनकी मंशा के आगे क्या किया जा सकता है। लेकिन सरकार से आग्रह है सारे विद्यार्थियों की तरफ से कि दिसंबर में ही आप TRE 40 को कोई ना कोई अपडेट लाइए और विद्यार्थियों को बताइए, अवगत कराइए कि आप कब से इसकी बहाली प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, कब से फॉर्म भरना शुरू होगा, कब इसका टेस्ट होगा, सीटेट जो भी होना है तो जल्दी लाना चाहिए और दिसंबर में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि 1-2 मंथ में नोटिफिकेशन नहीं दे रहे TRE को, तो आप लोग क्या आवाज़ उठाने वाले हैं सरकार के लिए? आ जाना चाहिए, बाद में नहीं आएगा तो देखा जाएगा। आ जाना चाहिए, लेकिन बाद की बात है, क्या बात है, भविष्य किसने देखना है, देखा जाएगा जो बात होना होगा। आपका यही कहना है जो आंदोलन हो? नहीं, हमारा कहाँ कहना है भाई आंदोलन होगा, हम कहाँ कह रहे हैं आंदोलन होगा। आगे का क्या होगा वो देखने लायक होगा, जो भी होगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं, कुछ भी होगा, आप लोग स्टूडेंट के साथ हैं। शुरू से थे, हमेशा रहेंगे। क्या है कि स्टूडेंट शिक्षक अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो फिर चीज़ें बिखर जाएंगी, रहना ही पड़ता है। एक विद्यार्थी के हित में तो रहना ही होगा। जैसे सरकार के हित में रहती है तो विद्यार्थी शिक्षक के हित में रहेंगे ही, रहते हैं शुरू से, दोनों का नाता है पढ़ने पढ़ाने का। लेकिन आंदोलन होगा या बाद में क्या होगा कल किसी ने नहीं देखा है। फिलहाल इतना कहा जाना चाहिए कि दिसंबर में वैकेंसी आ जाना चाहिए। हमने तो यही देखा है जो दीपक सर एक हाथ टूट भी गया है, फिर भी आंदोलन में चल सकते हैं। भाई तो हाथ टूटा है तो क्या हो गया, हाथ टूटा है, विद्यार्थी दुख में है तो हम भी साथ में चल दिए। हाथ टूटा है तो ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक भी हो गया, फिर ना टूटा यही टूटा तो देखे थे जैसे दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, विद्यार्थी के लिए तो हम पैर टूटे हाथ टूटे रहते ही रहेंगे, हमसे कोई समस्या नहीं। चलिए सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आपको। ये आप लोग को बता दें, अभी जो है दीपक सर से बात की